आने वाले कुछ दिनों में महायुद्ध की शुरुआत हो सकती है। बहुत जल्द अमेरिका रूस पर हमला करने जा रहा है। इस बात का संकेत किसी और ने नहीं बल्कि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिया है। जो बाइडेन के कार्यकाल में सिर्फ 6 महीने बचे हैं, ऐसे में वो अपना नाम इतिहास में दर्ज करवाने के लिए बहुत ही खतरनाक कदम उठा सकते हैं और इस कदम का नाम है रूस पर हमला। सवाल यह है कि अगर अमेरिका ने ऐसा किया तो इसका परिणाम क्या होगा? क्या यूरोप में विनाश की भयावह आग लगने जा रही है? अगले 6 महीने ये तीसरे विश्व विनाश का कालखंड साबित होने जा रहा है। अगले 6 महीने ये परमाणु महाविनाश का दौर सिद्ध होने जा रहा है। अगले 6 महीने रूस और नेटो में ऐसी जंग होने जा रही है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। सवाल यही है कि आखिर 6 महीने में महाविनाश की यह मियाद क्यों तय की गई है? इसे आप तब समझेंगे जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के सबसे नए, सबसे ताजा और सबसे खतरनाक बयान को सुनेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान को आपने गौर से सुन लिया होगा। बाइडेन ने कहा कि वो पुतिन और उनकी सेना को रोकेंगे, यूक्रेन पर रूस का कब्जा नहीं होने देंगे, यूक्रेन को तबाह होने से बचाएंगे, इसके लिए नेटो को मजबूत और एकजुट बनाएंगे। बाइडेन ने खुद ही कहा है कि इस काम को करने के लिए अब उनके पास सिर्फ 6 महीने का ही वक्त है। इसका मतलब यह हुआ कि अगले 6 महीने में बाइडेन और उनकी ब्रिगेड पुतिन और उनकी सेना का पक्का हिसाब कर सकती है। इस हिसाब का सीधा सा मतलब है रूस और नेटो में महाजंग। बतौर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। अपने पहले और अंतिम कार्यकाल में जो बाइडेन ऐसा कुछ नहीं कर पाए जिसकी वजह से उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो। माना जा रहा है कि अपने बचे कार्यकाल के दौरान बाइडेन रूस पर आक्रमण करने का आदेश दे सकते हैं और ऐसा करने के बाद बाइडेन भी अमेरिका के शक्तिशाली राष्ट्रपति की फहरिस्त में शामिल हो सकते हैं। तो सवाल यही है कि क्या अपने बचे हुए 6 महीने के कार्यकाल के दौरान बाइडेन ब्रिगेड रूस पर हमला करने जा रही है? क्या अमेरिका और नेटो ने इसकी तैयारी कर ली? दुनिया के बड़े रक्षा विशेषज्ञ तो इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। अमेरिका और नेटो की सैन्य गतिविधियों की वजह से एक साथ कई फ्रंट खुल गए हैं। सबसे पहला फ्रंट रूसी नौसेना के गढ़ ब्लैक सी में उस वक्त खुल गया जब वहां ब्रिटेन के 2 टाइफून लड़ाकू विमान और RC-135 जासूसी विमान पहुंच गए। इसके बाद रूस के Su-27 ने ब्रिटिश विमानों को घेर लिया। रूसी फाइटर जेट को करीब आते देख ब्रिटिश फाइटर प्लेन वहां से वापस चले गए। नेटो के विमान ब्लैक सी पहुंचे तो रूस और चीन ने भी अमेरिकी बॉर्डर के पास अपने घातक बॉम्बर भेज दिए। मतलब नेटो को ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश की गई। रूस और अमेरिका में युद्ध का दूसरा फ्रंट तब खुल गया जब अमेरिकी शहर अलास्का के पास रूस चीन के 4 बॉम्बर पहुंच गए। रूस के 2 Tu-95 और चीन के 2 H-6 बॉम्बर्स अलास्का के पास पहुंच गए। बॉर्डर पर 4 बॉम्बर पहुंचने के बाद से अमेरिका और कनाडा में हड़कंप मच गया।
हालात से निपटने के लिए पेंटागन को इमरजेंसी प्रोटोकॉल लगाना पड़ गया। यूएस कनाडा के लड़ाकू विमानों ने रूस और चीन के बॉम्बर्स को घेर लिया। अमेरिका ने घेराबंदी के लिए F-16 और F-35 लड़ाकू विमान भेजे तो कनाडा ने CF-18 फाइटर जेट्स को भेजा। और सिर्फ इतना ही नहीं, खतरे से बचने के लिए यूएस कनाडा ने सपोर्ट विमान भी डिप्लॉय कर दिया। रूस, चीन और अमेरिकी विमानों के बीच आसमान में काफी देर तक टकराव के हालात बने रहे। बाद में रूस, चीन के बॉम्बर वहां से लौट आए और इस तरह से महायुद्ध कुछ वक्त के लिए टल गया। रूस और नेटो में युद्ध का तीसरा ट्रिगर दबा रोमानिया में। यूक्रेन के ओडेसा में हमले के लिए रूस ने ड्रोन दागे। एक ड्रोन रोमानिया के एयर स्पेस में चला गया। रोमानिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे मार गिराया। रूस का ड्रोन रोमानिया पहुंचा तो रोमानिया की वायुसेना हाई अलर्ट हो गई। आसमान में रात भर रोमानिया के लड़ाकू विमान उड़ान भरते रहे। रोमानिया पोलैंड के बाद दूसरा नेटो देश है जहां रूस के हथियारों ने घुसपैठ की है। ऐसे में माना जा रहा है कि रूस की तरफ से यह घुसपैठ भी महायुद्ध का कारण बन सकता है। रोमानिया वही नेटो देश है जहां अमेरिका ने अपने 2 B-52 बॉम्बर की तैनाती कर रखी है। इतना ही नहीं, रोमानिया में नेटो ने सेना और हथियारों की भी तैनाती कर दी है। रोमानिया में अमेरिका के बॉम्बर तैनात हैं, नेटो के सैनिक और हथियार हैं। ऐसे में रूस के ड्रोन घुसपैठ से तनाव काफी बढ़ गया है। तनाव बढ़ा तो अमेरिका के आदेश पर पोलैंड ने अपने लड़ाकू विमान कैलिनिनग्राद के पास भेज दिए। रिपोर्ट्स है कि पोलैंड के विमान कैलिनिनग्राद में रूसी सेना की तैनाती से जुड़ी जानकारी जुटा रहे हैं। अमेरिकी नौसेना ने हाल ही में हवाई आइलैंड के पास दुश्मन के युद्धपोत को डुबोने का अभ्यास किया। इतना ही नहीं, अमेरिका 25 से 27 जुलाई के बीच हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट करने जा रहा है। अमेरिका के इन कदमों को रूस और चीन के खिलाफ तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि बाइडेन की अगुवाई में नेटो सेनाएं 6 महीने के अंदर ही तीसरे विश्व युद्ध का बड़ा ब्लास्ट करने जा रही हैं। इस बात की आशंका पुतिन और उनकी सेना को भी है। यही वजह है कि पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर फोर्स को 2 महीने के अंदर दोबारा परमाणु युद्धाभ्यास करने का आदेश जारी कर दिया है। जाहिर है, दोनों तरफ से महाविनाश की मुनादी हो चुकी है। यूरोप में अब एटमी आंधी आने जा रही है, एक ऐसी आंधी जो कई देशों का वजूद मिटा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत वर्ष।